जब शाम को 5 बजे आकाशवाणी से सूचना आई कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। मोबाइल था नहीं, कोई सूचना थी नहीं। एक बच्चे ने आकर बदरका में माता जगरानी को सूचना दी कि दादी अम्मा दद्दू शहीद हो गए। जगरानी घर लीप रही थी। कहा क्या, मेरे बेटे को अंग्रेजों ने मार दिया? कहा नहीं दादी माँ, रेडियो बता रहा था कि अपनी कनपट्टी टीप कर शहीद हो गए। जगरानी ने हाथ धोया और उछलने लगी। सुनिएगा, साधारण सी बात, लेकिन किस ढंग से। अर्थ से हूं हीन, लकड़ियां बीन कर बेच कर अपना उदर पोषण करती थी। वो जंगल से लकड़ियां बीन कर बेच कर रोटी खरीदती थी, नमक से रोटी खाती थी। ये क्रांतिकारियों की स्थिति थी। आवाज कहाँ क्या हो रहा है, भैया उमेश भैया ने बताया। अर्थ से हूं हीन, है छदाम मेरे पास नहीं, पति संग रहती हूँ, पुत्र नहीं आता है। यज्ञ से ही भोजन का बनता संयोग, सुनो कल का पता ना कुछ, पथना सुहाता है, किंतु मुझे गर्व है कि पुत्र सिंह शावक है, नाम है आजाद, क्रांत सूत्र भाव भाता है, और भीष्म प्रधारी चंद्रशेखर हमारा लाल, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है। मैं सोच रही थी कि मुझ फटीचर का नाम माता पिता ने जगरानी रखा। मैं जान गई क्यों मेरा नाम जगरानी रखा गया, क्योंकि अब तक इस देश में 2 बेटों ने अपनी शपथ निभाई है। देवव्रत भीष्म अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, और बेटा आजाद ने आजाद किया हूँ, आजाद मरूंगा। अंग्रेजों के पास वो गोली नहीं जो आजाद को मार सके। भीष्म प्रधारी चंद्रशेखर हमारा लाल, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है। यदि अंग्रेज आतताई उसे मार देते, सच कोख मेरी लजा जाती आप जान लें। जिया है आजाद और मरा है आजाद लाल, भीष्म सा निभाया प्रण सारा जग जान ले। माउजर धारी मूछ ताव वाला पुत्र जना, झुकी नहीं अंग्रेज मूछ नहीं झुकी, भागे अंग्रेज प्राण ले, और एक ही अकेला शेर की दड़ों पे भारी रहा। जगरानी दूध की महत्ता अनुमान ले, जगरानी दूध की महत्ता अनुमान ले। और बंधुओं, 4 पंक्तियां और देखें। हम अपने बच्चों को समझाएं, वो क्रिकेटर्स के, फिल्मी हीरो हीरोइन के चित्र घर में लगाते हैं। चलचित्र नायक और नायिका के चित्र लगे, इससे चरित्र में न बदलाव आएगा। क्रिकेट सितारों से सजाएं यदि कक्षयात, पौरुष का ग्राफ नहीं ऊंचा बन पाएगा। राम रहमान के लगाएं यदि चित्र मित्र, कोई मूर्ख संप्रदायवादी बतलाएगा। अरे एक भी शहीद का लगाएं यदि चित्र आप, मन हो पवित्र हर स्वर्ग बन जाएगा, मन हो पवित्र हर स्वर्ग बन जाएगा। और एक छोटी सी 2 पंक्तियों की, 2 छंदों की बात। मैंने मानस पर 40 छंद ऐसे शोधपूर्व लिखे हैं, जिसका प्रवचन आज बड़े बड़े लोग करके करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैंने अपने ढंग से लिखा है, कहीं नहीं मिलेगा। आप सुने निर्णय। 4 माताएं एक जगह बैठी थी, अपने अपने बेटे की बड़ाई कर रही थी। माता कौशल्या, माता अंजना, कुंभज ऋषि की माता और तुलसी की माता तुलसी। माता कौशल्या ने कहा, धन्य मेरे पुत्र राम, लंका महासिंधु पर पुल बनवा दिया। और बोली अंजना है बजरंगी भी महान बली, वही लंका सिंधु देखो लांघ के दिखा दिया। कुंभज ऋषि की मात उसी समय बोल उठी, मेरे लाल ने समुद्र पीकर मिटा दिया। और तुलसी की मात तुलसी ने कहा, धन्य लाल, राम नाम लेके भव सिंधु ही सुखा दिया। राम नाम लेके नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, तरह विचार सुजन बनवा। सोने में और लकड़ी में लड़ाई हो गई, कौन बड़ा? सोने का मुकुट रामशीष था विराजमान, गर्व से है बोला, मैं ही राम राज्य लाया हूँ, और मेरे आगे किसी धातु का कोई महत्व नहीं, अपनी चमक से ही श्रेष्ठता को पाया हूँ। काठ लकड़ी, काठ तभी बोल उठा,
मैं हूँ तुझसे भी बड़ा, तुझको हटा के मैं भी राजपद पाया हूँ और बन के खड़ा हूँ। 14 वर्षों तक राज्य किया, कहाँ रहे आप, तुझे देख भी न पाया हूँ। कहाँ रहे आप, तुझे देख भी न पाया हूँ। 40 छंद हैं, आखिरी छंद दे रहा हूँ। आज मैं कैसे पढ़ पा रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। अंगद रावण के दरबार में है। भगवान ने कहा है, अधिक बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ, काज हमार तास हित होई, यदि कुशन करो बट कही सोई। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी बात हुई कि जो मम चरण सकस सख तारी, गिरहि राम सीता मैं हारी। एक अजना दूत ने सीता माँ को दांव पर लगा दिया। भैया कैसे इज्जत बची। 11 छंद हैं लेकिन एक छंद देखें, पूरा सिद्ध कर देता हूँ, कहीं कोई शंका नहीं रहती। देखें, अंगद ने पांव रोप दे दी थी, चुनौती बड़ी। सीता हरने की शर्त दूत ने लगाई थी। देवगण सभय त्रिलोक स्तब्ध हुआ, इंद्रजीत रावण की बुद्ध चकराई थी। धरती की पुत्री मात सीता जी चकित हुई, राघव के दूत की तब टेक बच पाई थी। और माता जी की माता धरती में जकड़ा था पांव, नानी की कृपा की कोर अंगद ने पाई थी। नानी की कृपा की कोर अंगद ने पाई थी। और इस पर छंद है, कच्छप के उछाल मिली तब शेष उठाए मिले फल सारे। 10 दिक्पाल शेषनाग कच्छप भगवान, रस्सा कसी हुई है तब इज्जत बची है। बंधुओं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत चीजें हैं, बहुत रचनाएं हैं। आखिरी छंद दे रहा हूँ। अभी बात आई, बहुत बड़ी बात जगदीश भैया जी ने कही, धर्म है केवल सनातन, हिंदू चिंतन है, विचारधारा है, मुस्लिम मजहब है, सिख पंथ है, ईसाई मिशन है। धर्म है सनातन। धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं। यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए। इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं, गवाह बने। आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए। जन्मते ही विष्णु कृष्ण आयुध के चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए। और उंगली के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। धन्यवाद भैया। 4 पंक्तियां और एक माला मिल गया है। हमारे एक के मुख्यमंत्री तमिलनाडु करुणानिधि ने कहा, राम काल्पनिक है, रामायण उपन्यास है। मैंने कहा, राम और कृष्ण तुझको लगे हैं काल्पनिक, अपने पुराण इतिहास झुठलाते हो। कैसे भारतीय हो, न शर्म है न लाज कोई, नीचता की हद को भी पार कर जाते हो। मथुरा अयोध्या पुण्य भूमि नहीं देख पाए, आंखें या बटन है फजीहत कराते हो। और हमें लगता है बिना बाप के ही पैदा हुए, जगत के बाप को भी देख नहीं पाते हो। जगत के बाप को भी देख नहीं पाते हो। जय हिंद, जय श्री राम।